में क्या करते हैं, किसी समस्या का समाधान खोजना, यानी रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? अब इसको भी अलग-अलग विद्वानों ने अलग हिसाब से परिभाषित किया। एक विद्वान है कर्लिंगर, कर्लिंगर ने कहा कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा कथन है जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। भई कोई भी अगर कोई ऐसा वो है आपका अ, मतलब कोई स्टेटमेंट है, कोई कथन है ना? उसमें 2 चर और उनके बीच में संबंध, है ना? उनके अंतर्गत क्या कोरिलेशन अ, रिलेशन। इसके बाद अ, एक और विद्वान हैं टाउनसेंड, इन्होंने कहा कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है ना? समस्या जो है वो उसके लिए एक प्रश्न है। तो इस तरीके से ये है कि अनुसंधान यानी शोध है ना? अब बात आती है कि भई शोध यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका फ़ॉर्मुलेशन करना पड़ता है। अनुसंधान की जो समस्या है ना? जो समस्या है उसका प्रतिपादन। हाँ, कह रहे हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम ये डिसाइड करना, इसको फ़ॉर्मुलेट करना ये आसान काम नहीं है। भई हम किस टॉपिक पर, टॉपिक की बात अभी नहीं, अभी समस्या, समस्या का चयन कि हमें किस टॉपिक पर करना है या कौन से 2 चर होंगे, उनके मध्य संबंध हमको जो है स्थापित उसकी बात करनी होगी, है ना? तो ये जो है, ये कि भई उसकी अभिरुचि क्या है, वो किसमें है। जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में, अब जैसे लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और इसका एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन मतलब नीड जो हमारे रीडर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन नीड या इसी तरीके से जो उनकी रीडिंग हैबिट्स, है ना? हमारा जो लाइब्रेरी का कलेक्शन, हमारी जो लाइब्रेरी की सर्विसेज़ हैं, उन पर इंटरनेट की वो एप्लीकेशन उसकी मतलब वो कितना उसका अनुप्रयोग लोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कितना हो रहा है, यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय द रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ फला-फला, ये इस टाइप की चीज़ें, है ना? यानी ये कि या यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जैसे ये आजकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय द स्टूडेंट्स ऑफ फला-फला-फला, इस पर भाई ये कि अब हमारा यूज़र, हमारा पाठक वो क्या चाह रहा है, उसकी अभिरुचि क्या है या उसको कोई चीज़ मतलब उसके पठन-पाठन में क्या समस्या आ रही है। नई तकनीक की जो भी चीज़ें हैं उसका उपयोग उसको प्रयोग करने में समस्या क्या आ रही है। क्या होना चाहिए और बेटरमेंट के लिए क्या किया जाए, यही तो है। इसी समस्या का समाधान खोजना, यही तो हमारा अनुसंधान है ना? तो कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा रिसर्च है, अच्छा एक चीज़ और बता दें इसमें, रिसर्च का मतलब 2 चीज़ें होती हैं। एक तो रिसर्च ये है कि कोई रिसर्च करता है, उसके बदले में, उसके एवज़ में उसको एक डिग्री, उसको एक वो मतलब पीएचडी या डीफिल, एमफिल, मान लीजिए एमफिल बंद हो गया, या रिसर्च करता है, उसमें जो डिसर्टेशन होता है पीजी लेवल पर, वो उसकी अपेक्षा होती है, उसके कोर्स में है ये, उसका एक पेपर है, इसलिए वो एक डिसर्टेशन लघु शोध प्रबंध, एक छोटा शोध करता है। और या अगर पीएचडी कर रहा है, तो वो रिसर्च किया और उस रिसर्चर को उस रिसर्च के एवज़ में उसको कंसिडरेशन के रूप में उसको पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई। दूसरा एक रिसर्च ये भी होता है कि कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करे, वो भी रिसर्च है। कोई हमारा वैज्ञानिक है, कोई विश्वविद्यालय का प्रोफ़ेसर है, वो उसको रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी से मिल रहा है, किसी और संस्था से मिल रहा है, गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट से मिला हुआ है रिसर्च, इस तरीके के तमाम रिसर्च होते रहते हैं। तो वो रिसर्च उसमें क्या होता है? भई वो आप रिसर्च करेंगे उसके लिए फंडिंग मिलेगी, फंड मिलेगा, कितना-कितना खर्चा होगा, ये पूरा एक सिनॉप्सिस आपका सबमिट होगा, फिर वो कमिटी वहाँ चेक करेगी और फिर आपका या तो आपको अलॉट हो जाएगा, मतलब आपका पास हो गया, आप अपना रिसर्च शुरू करेंगे। और ये जो आपकी पीएचडी वाली रिसर्च है, थीसिस वाली, उसमें उसमें भी उस विश्वविद्यालय में आजकल यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार आप रिसर्च की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, उधर हम रेगुलेशन की तरफ नहीं जाएँगे, अभी हम लोग तो यहाँ बात कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की, मेथड्स क्या है रिसर्च के। शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले काम होता है सिनॉप्सिस तैयार करना। जो रिसर्च की जो शुरुआत होगी, उसके लिए उसकी रिसर्च डिज़ाइन या उसका एक सिनॉप्सिस या उसकी रूपरेखा ओवरऑल कि
एक प्रस्ताव, प्रपोज़ल आपको तैयार करना है। तो प्रपोज़ल जब तैयार करते हैं रिसर्च का, तब उसका मतलब ये सब की एक फ़ॉर्मेट बने, उसी के अनुसार आपको प्रपोज़ल देना है कि प्रपोज़ल में ये कंटेंट्स होने चाहिए। अब तो प्रपोज़ल में मैं बहुत जल्दी-जल्दी में इसको कर दे रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ होता है। बहुत अगर डिटेल में जाएँगे तो आपका ये रिसर्च का बहुत लंबा है, बहुत चलेगा। प्रपोज़ल में आपका जो प्रपोज़ल होता है, उसमें क्या करते हैं? भाई आप पहले तो टॉपिक तैयार करिए, टॉपिक क्या है आपका? यानी ये जो आपका प्रॉब्लम है, इसको आपने पहले फ़ॉर्मूलेट कर लिया। इसका वो निश्चित कर लिया कि हमें इस समस्या का समाधान ढूँढना है या हमें इस चीज़ का के और बेटरमेंट के लिए काम करना है। भई हमारे पास जैसे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि पहले लाइट के लिए बल्ब, जो टंगस्टन वाला बल्ब उसका यूज़ हुआ। रिसर्च से ही तो आ रहे हैं आगे-आगे। ट्यूबलाइट फिर आया, फिर आपका एलईडी बल्ब आ गया। अब ये आजकल जो आ गए हैं, है ना? एलईडी अब आ गया ना। तो इस तरीके से ये क्या है? रिसर्च हो सकता है आगे आने वाले समय में ऐसा आ जाए कि कोई एक पॉइंट रहेगा और उसी से इतनी लाइट होगी कि जैसे 200, 250, 500 वाट का बल्ब के बराबर लाइट या जो ट्यूब लाइट होती है 40 वाट की मान लीजिए 20 वाट की, उससे ज़्यादा एक पॉइंट से इतनी लाइट हो जाएगी। ये रिसर्च से मतलब हमारी जो भी है अच्छा रिसर्च ये भी रिसर्च है। दूसरा कि हमारी और जो सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, हमारी चिकित्सा से संबंधित कोई समस्या है, हमारी बीमारियों उसकी उसकी दवा खोजना या बीमारी हमारी आ रही है तो वो ना आने पाए, उसके लिए अनुसंधान रिसर्च कि भाई ये कोई बीमारी आ रही है तो उसका कारण क्या है? उसका रीज़न ये है तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं पहले से? रिसर्च, रिसर्च और आपको बता दूँ यहाँ पर जब बात चली रही है रिसर्च की, तो जैसे रिसर्च में आपका एक होता है थीसिस शोध प्रबंध। शोध प्रबंध, ये बड़ा काम है। दूसरा है डिसर्टेशन लघु शोध प्रबंध। लघु शोध प्रबंध, ये आपका जब आपका पीजी कोर्स के लिए है आजकल। बीच में जो आपका एमफिल चलता था तो वहाँ पर रिसर्च एक पेपर होता था और वो 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए होता था। अब पीजी कोर्स में लगभग 6 महीने का वो रहता है, एक उतने दिन में आपको करना है। तो ये होगा डिसर्टेशन। एक रिसर्च और है, जो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, हम रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, प्रक्रिया सब वही है। आपको काम पूरे वही करने हैं। क्या है कि अब उसमें उसका लिमिटेशन बड़ा है, इसका छोटा होता जाएगा। क्योंकि उसके पास वो समय ज़्यादा है, ड्यूरेशन वहाँ ज़्यादा है, यहाँ ड्यूरेशन कम है। थीसिस आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में लिख कर के सबमिट करेंगे। डिसर्टेशन है तो आपको 4 से 5 महीने में जमा करना है। रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो 1 महीने में, 2 महीने में आप लिख कर के सबमिट कर देंगे। और रिसर्च पेपर की भाई लिमिटेशन है, किसी भी अगर जर्नल में आप उसको पब्लिश के लिए देंगे, तो कितना 8-10 पेज, 5000 वर्ड के आस-पास, ये लिमिटेशंस हैं। अगर आपका डिसर्टेशन है तो वहाँ पर लिमिटेशंस है कि वो 80 पेज के आस-पास रहेगा, 80 से 100 पेज के बीच में। थीसिस है तो वहाँ पर 200, 250, 300 पेज का इस तरीके से। तो लेकिन काम आपको सब में वही करना है। रिसर्च तो करना ही है, सारी जो भी रिसर्च की जो प्रक्रिया है, जो भी मेथड्स हैं, उसको आपको पूरा फ़ॉलो करना है। अब हम लोगों की जो चर्चा चल रही थी कि भाई पहले सिनॉप्सिस सबमिट करना। थीसिस और डिसर्टेशन के लिए सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल जो सबमिट होता है, उसमें समस्या एक पहले तो टॉपिक हो गया, यानी टाइटल, किस टाइटल वो जो आपका शीर्षक होगा या टॉपिक, किस टॉपिक पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, वो टॉपिक डिसाइड कर लिया आपने। फिर उसके बाद अब नंबर पहला फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या आप उसको कहेंगे प्रस्तावना।